स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? जो मैं लिख रहा हूं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया। चलो देखो, ये चैप्टर ऐसा था कि डायरेक्ट लाइव क्लास ही लेना था, तभी आप समझ पाते, अदरवाइज आप लोगों को दिक्कत आती इसमें। आवाज आ रही? तो आज हम आपको इंटीग्रेशन सिखाते हैं, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन एंड देन चेंज ऑफ वेरिएबल, चेंज ऑफ ऑर्डर। तो मैंने पहले ही मैसेज आपको कन्वे इसीलिए कर दिया था कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर लो। तो डबल इंटीग्रेशन स्टार्ट करने से पहले हम आपको 10+2 की बातें करेंगे। आप लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा था। मान लो हमने कहा 1 to 2 x dx है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आपको इंटीग्रेशन आता है बच्चे? आप सिंपल क्या करते थे, x²/2 1 to 2 और आप लोग लिमिट रिप्लेस कर देते थे, तो 2²/2 - 1/2 इसको सॉल्व कर देते थे, आंसर आ जाता था। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, तो आपको ये इंटीग्रेशन आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम आपको डबल इंटीग्रल पे फोकस करते हैं। एक मिनट बच्चे, ठीक है। अब डबल इंटीग्रल में बच्चे आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं? 3 टाइप्स के आते हैं। व्हेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट। बच्चे मैं जितना बोलूं आप इसके बाद फ्री हो जाओगे, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो व्हेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट, फर्स्ट हम केस डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो ऑप्शन होता है व्हेन वेरिएबल्स आर प्रेजेंट इन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड थर्ड होता है व्हेन रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आर गिवन। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे। एक बात और, जैसे यदि ये जो मीटिंग एंड होती है सेम आईडी से ज्वाइन कर लेना आप लोग, ठीक है बेटा? हम शेयर कर देंगे बच्चे, आप परेशान ना हो। जो मैं बोलूंगा नोट्स में ऑलरेडी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है बेटा? आवाज आ रही है? क्या बोल रहे हो बेटा? कौन से सर ले रहे हैं? इंद्रजीत सर से एक मैसेज ड्रॉप कर दो कि पीके सर क्लास ले रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्लास अटेंड कर लेंगे आपकी, ठीक है? ठीक है, तो नो प्रॉब्लम। तो व्हेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर कांस्टेंट, तो देखो बच्चे यहां ध्यान से देखना, अब मेरे वर्ड सुनना। a to b, अब कहीं फोकस नहीं करना आप लोग। c to d f of x, y dx dy। एक क्वेश्चन मैंने यहां लिखा बच्चे, दूसरा लिखा मैंने a to b c to d f of x, y dy dx। मैंने 2 इंटीग्रेशन यहां लिखे, जनरल फंक्शन हमने लिखा और इसको आपको इवैल्यूएट करना है। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। ध्यान से देखो, जिस ऑर्डर में बच्चे यहां है, यहां 1 नंबर पे क्या है आपका dx, सेकंड पॉइंट पे क्या है बच्चे आपका dy, a1 a आपका 2 हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में देखो बच्चे, अनदर क्वेश्चन में यहां फर्स्ट पोजीशन पे dy है एंड सेकंड पोजीशन पे dx है। तो जिस ऑर्डर में यहां आपको dx dy दिया है, उसी ऑर्डर में इंटीग्रल को परफॉर्म करना है। यदि पहले पोजीशन पे x दिया है तो फर्स्टली किसके रिस्पेक्ट में करना है? फर्स्टली इंटीग्रेट with respect to x by taking y as a constant। आप लोग इतना कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे यहां dx आपने देखा 1 नंबर पे, तो उस फंक्शन को पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, y को कांस्टेंट समझना है। अब जब x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कर लोगे तो क्या होगा, चलो मैं एक क्वेश्चन से दिखाता हूं आपको। फिर इसके बाद
ज्यादा क्लियर होगा आपको। यहां देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 0 to 1, 1 to 2 एक्स वाई dx dy। अब यहां फर्स्ट नंबर पे क्या है, dx मीन्स पहले x के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करना है, y को कांस्टेंट समझना है। तो चलो देखो ध्यान से। अच्छा, लिमिट की बात कर लो ध्यान से बच्चे। जिस ऑर्डर में ये दिया है उसी ऑर्डर में लिमिट भी है। पहले नंबर पे dx है, मतलब ये किसकी लिमिट है, x की लिमिट है। दूसरे नंबर पे dy है, तो किसकी लिमिट है, y की लिमिट है। तो चलो x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो 0 to 1 को हमने छोड़ दिया, ब्रैकेट बनाया। अब बताओ बच्चे, एक्स वाई का एक्स के, तो y तो कांस्टेंट है, तो y तो एज इट इज रहा हमारा। x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, x²/2 लिमिट 1 to 2 एंड dy। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, क्लियर है सबको? तो जिस ऑर्डर में दिया है बेटा dx dy, जिस ऑर्डर में दिया है उसी ऑर्डर में परफॉर्म करना है। यदि dx एक नंबर पे है तो पहले x के रिस्पेक्ट में करना है, y को कांस्टेंट समझना है। अब जब हमने इंटीग्रेट कर दिया तो 0 to 1 y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ये x की लिमिट है हमारी। तो जब x की लिमिट रखोगे तो 2 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया हमने। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2² माइनस 1²। दिस इज इक्वल टू 0 to 1। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? मैसेज कोई कर रहा है कि नहीं आ रही है? 0 to 1 4 minus 1, दिस इज ए 3y/2 dy। आप बताओ बच्चे, क्या इंटीग्रेशन ये आपको आता है कि नहीं आता है? ए वाला इंटीग्रेशन आपको आता है कि नहीं आता है? आता है, कर लोगे? तो मैंने क्या बोला, यहां क्या लाइन लिखी है मैंने, इस लाइन को पढ़ो जरा। यहां dx था, तो फर्स्टली इंटीग्रेट गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x बाय टेकिंग y एज ए कांस्टेंट एंड देन रिजल्टिंग एक्सप्रेशन। रिजल्टिंग एक्सप्रेशन तो ये है, तो यहां क्या लिख देंगे, एंड देन, मनीष क्लास ले रहा हूं, क्लास के बाद करूं। देन रिजल्टिंग एक्सप्रेशन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, बताओ बच्चे? y के रिस्पेक्ट में। तो इसको y के रिस्पेक्ट में जब करोगे बच्चे, तो 3y²/4 लिमिट 0 to 1, 3/4 हमने 1 minus 0, दिस इज इक्वल टू आंसर 3/4। तो ऐसे इंटीग्रेशन आप कर लोगे बच्चे? आगे बढ़े? चलो गुड, सब कुछ समझ में तो आ रहा है बच्चे? ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट पे आते हैं, पॉइंट पे। चलो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। 0 to 1, 0 to 2 x plus y dy dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। चलो इंटीग्रेट किया जाए। बताओ पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे? y के रिस्पेक्ट में। ये देखो पहले नंबर पे क्या है, y है ना। तो y के रिस्पेक्ट में जब करोगे तो x क्या होगा आपका? ठीक है, तो चलो ये पहली लिमिट किसकी है ये बताओ मुझे? y की। दूसरी लिमिट किसकी है बेटा? ठीक है, चलो देखो 0 to 1 को हमने छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ, x का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में करना है, कौन बताएगा? वाह, पूरे मैथमेटिक्स तुम लोग खत्म कर दोगे यार। अरे इधर देखो, dy इंटू एक्स है। यदि हम आपसे पूछें कि x कांस्टेंट है तो x तो बाहर आ जाएगा, और dy का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? क्यों 0 बोला? डिफरेंशिएशन नहीं करना, इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ बच्चे, x y हो गया, x का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में प्लस y का इंटीग्रल y के रिस्पेक्ट में y² by 2
लिमिट 0 to 2 dx। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलो ठीक है। अब बताओ 0 to 1 हमको लिमिट रिप्लेस करना है, ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, देखो अभी आते रहेंगे, अब खत्म हो गया इंटीग्रेशन, यही मैं कहता हूं। अब लिमिट रखना है हमको, किसकी लिमिट रखना है, x की रखना है कि y की रखना है, बताओ। तो y की रिप्लेस कर, तो वैल्यू पुट करेंगे, y को पहले 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस यहां 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/2, और जब 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 पे पूरा 0 प्लस 0, दिस इज ए dx, दिस इज इक्वल टू 0 to 1 2x प्लस 2 dx। अब इंटीग्रेट कर लो इसको बच्चे, 2x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा 2x² 2 प्लस 2x 0 to 1, दिस इज इक्वल टू 2 2 कैंसिल, 1 रखोगे तो 1 प्लस 2, और जब 0 रखोगे तो 0 प्लस 0, एंड दिस इज आंसर 3। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? चलो ठीक है, एक मिनट देखें, पूछे रिकॉर्ड हो जाएगा क्या लेक्चर? ये भी जो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा क्या? हो रहा है पक्का? गुड, बहुत बढ़िया। ये शेयर भी कर सकता हूं ना? ठीक है, थैंक यू। चलो ये अच्छी बात है, जो लेक्चर चल रहा है ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो मतलब कि मैं शेयर भी कर दूंगा, ठीक रहेगा आप लोगों के लिए? चलो बहुत बढ़िया, आगे चले। आप लोग को समझ में आ गया, मतलब कांस्टेंट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा तो आप इंटीग्रेट कर लोगे बेटा? कोई बच्चा ऐसा जो क्लास में बैठा अभी है, हमारे मतलब क्लास में बैठे का मतलब अपने घर पे बैठे हो, कोई कंफ्यूजन? तो ये वाला जो मेथडोलॉजी है अच्छा है कि गड़बड़ है? ये वाला ठीक है, तो इसी को फॉलो किया जाए? ठीक है, ये हमको दिमाग में पहले आइडिया नहीं आया था हमको, लेकिन कल मैंने पूछा एक लोगों से तो पता चला कि ये पॉसिबिलिटी है। चलो आगे चलते हैं। केस 2, व्हेन वेरिएबल्स आर हाँ प्रणाम सर। ये जो कल की जो एक्सपर्ट टैग है जी सर। ये जो तुम लोगों का ग्रुप है इंक्यूबेशन वाला, जी सर। उसको एक्सप्लोर करना चाहोगे? करेंगे सर, अभी कर देंगे। अभी मैंने मतलब अभी जो पूरे यूपी का जो ग्रुप है उसमें शेयर करेंगे, अभी पूरा एक ड्राफ्ट बना के और कंटेंट डाल के वो डालेंगे सर उसमें सर हम। हाँ LC ग्रेजुएशन का सर, बस आप 10 मिनट के लिए शुरू में ज्वाइन कर लीजिएगा सर, उसके बाद हम लोग करा लेंगे सर। बना के एक पेज का भेजेंगे सर अभी आपको, उनकी समरी बना के भेजेंगे सर अभी आपको। ठीक सर, प्रणाम सर। व्हेन वेरिएबल्स आर प्रेजेंट, इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, इसमें इतना आप इंटरेस्टिंग रहे कि मतलब पहला ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने में आपको अच्छा लगेगा ये, इन द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। When variables are present in the limit of integration। अब बताओ यहां से यदि आपका क्वेश्चन है a to b, यहां f1x to f2x f of x, y dy dx, एक क्वेश्चन यहां दिया बेटा। दूसरा मैंने लिखा a to b f1y to f2y f of x, y dx dy। दो क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हैं बच्चे। एक बार बताओ यहां एक नंबर पे क्या है? पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? फिर रिजल्ट जो मिलेगा उसको किसके रिस्पेक्ट में करोगे? अच्छा ये बताओ पहली लिमिट किसकी है? y, और दूसरी लिमिट किसकी है? गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो अभी लोग आ रहे हैं क्लास ज्वाइन करने दो, आराम करें। ये बताओ बच्चे पहले किसके रिस्पेक्ट में है?
dx यहां देखो, यहां ये लिमिट किसकी है? x की। ये किसकी लिमिट होगी? सबको क्लियर हुआ? चलो इस पे एग्जांपल जरा देख ले। 0 to 1 x to x स्क्वायर dy dx, और यहां हमने लिख दिया 0 to 1 y to y स्क्वायर y dx dy। दो क्वेश्चन लिख दिया मैंने। एग्जाम क्वेश्चन का बेस समझ गए, साथ में एग्जाम्पल मैंने दे दिया। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? हाँ बेटा, बच्चे देखो इधर ध्यान से देखो कि यहां हमने कहा कि जिस ऑर्डर में dy dx होगा उसी ऑर्डर में इंटीग्रल परफॉर्म करते हैं, और उसी ऑर्डर में लिमिट भी दिया रहता है आपका। ठीक है बेटा? अब बताओ बच्चे, यहां फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, dy पहले है, तो लिमिट पहली वाली किसकी है? y की। फिर किसकी लिमिट है? x की। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चे, ये देखो, मैंने ये देखा एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स लिखा है, दैट मीन्स पहले dy है फिर dx है बेटा। अब पहले किसकी लिमिट है? बताओ, पहले नंबर पे dy है तो लिमिट पहले किसकी होगी? x की y की? हाँ, और उसके बाद किसकी लिमिट होगी? x की। अब यहां देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो ध्यान से, इस वाले एग्जाम्पल में देखो y dx dy है, तो यहां dx है बेटा, तो पहले किसकी लिमिट होगी? ये x की। ये दूसरी लिमिट किसकी है? आप क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन सॉल्व करें? चलो क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 0 to 1 x स्क्वायर 2x y dy dx। अब तो हमको लग रहा है आप खुद ही कर लोगे। बताओ पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे? चलो बताओ, y का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? y स्क्वायर बाई 2 x स्क्वायर 2x dx। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? चलो 0 to 1 लिमिट जब रखेंगे बेटा तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स रेस्ट पावर 4 बाई 4 dx। इज इट क्लियर? यस सर। अब आप बताओ बच्चे, ये क्या क्लास 12th में नहीं पढ़े हो क्या? कर लोगे? x की स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 6 एक्स रेस्ट पावर 5 बाई 20 लिमिट 0 to 1। दिस इज जब भी लिमिट रखना बच्चे, अपर लिमिट 1 बाई 6 माइनस 1 बाई 20, अब माइनस 0, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आएगा। आगे बढ़े? ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये जो बेस मैं आपको पढ़ा रहा हूं बच्चे, या बता रहा हूं, इसको एकदम अच्छे से करना है आपको। ये समझ लो इंटीग्रेशन का आपको बेस क्लियर होते ही आप पूरा कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। 0 to 1 0 to 1 y स्क्वायर 2 अंडर रूट वाई। कॉपी पे लेके बैठे हो क्या आप लोग? अरे बहुत बढ़िया, पक्का? तो जरा एक क्वेश्चन करके बता दो हमको जल्दी से आंसर।
चलो जिसका जो आएगा वो देखा जाएगा अभी। चलो मैं करके दिखाता हूं, करूं मैं? ठीक है फिर मैं करूं ना, अब आपको तो टाइम दे दिया मैंने। चलो मैं करूं, चलो। दिस इज इक्वल टू 0 to 1, पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? बोलो। y क्या रहेगा? चलो तो y कांस्टेंट रहेगा, y को बाहर हमने लिख लिया। x का इंटीग्रल x²/2 y² to √y dy। आप देखते जाना, उसके बाद में डिस्कशन किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0 to 1 y, लिमिट हम रखेंगे √y, 2 भी बाहर हमने कर लिया, कांस्टेंट था, तो √y होल स्क्वायर माइनस y² का होल स्क्वायर dy। यहां तक कोई गलत तो नहीं किया मैंने? लेकिन आपको अपनी गलती दिखाई देने लगी होगी, पता नहीं, अभी देखते हैं। वेटिंग रूम पार्टिसिपेंट, ये क्या हो रहा है? यहां देखो y/2 y माइनस y⁴ dy, दिस इज इक्वल टू 1/2 0 to 1, y को मल्टीप्लाई कर दिया तो y² माइनस y⁵ dy। ठीक है बेटा, आप करें। दिस इज इक्वल टू 1/2, देखो ये महीने भर बाद आ रहे हैं लोग, मैसेज कर दिया हूं, अभी ज्वाइन कर रहे हैं लोग। बताओ इनको क्या समझ में आएगा? 2 ही मिनट में तुम्हें पढ़ाता हूं, ये जानते ही हो आप लोग। अब बैठे, अब आके आराम से सुनेंगे। इंटीग्रेशन खत्म हो गया। 1/2 जब लिमिट रखोगे तो 1/3 माइनस 1/6 माइनस 0 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 1/2, 6 एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/6। आंसर तो मेरा 0 नहीं आ रहा भाई, अब क्या करें? तो फिर 0 क्यों बोला भाई? बोलो, गलती पता चली कि नहीं आपकी? मुझे ये छोड़ो, जान दो, मुझे नहीं जानना किसका सही आया किसका। गलती पता चली कि नहीं आपको? गलती पे हिट करना है आपको, जो होगा ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और दे आप लोगों को, करके दिखाओगे? चलो चलो चेक किया जाए, आपको चेक करता हूं मैं। दूसरा क्वेश्चन है 0 to 1 x² to 2 minus x xy dy dx। आप सही बताना। बहुत बढ़िया, बोल दिया बोल दिया बोल दिया। हाँ डीन साहब, वो वार्डन से बात करो।
हाँ तो रजिस्ट्रेशन होगा तो हॉस्टल में रहना तुम। अभी रजिस्ट्रेशन कराओ तो बताते हैं। हाँ या तो मेरे पढ़ाने में कोई कमी रह गई या तो फिर कुछ गड़बड़ है। फिर मैं करूं? जिसका 3/8 आया है उसका एकदम सही है। पता नहीं तुम जल्दी क्या है आप लोगों को। देखो मेरा अप्रोच देखो जल्दी से आप लोग। मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, स्मूथली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि 1 सेकंड के बाद क्वेश्चन आपका 10+2 का बन जा रहा है। कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से क्वेश्चन मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। 4x + x³ - 4x² - x⁵ dx। आप अपनी गलती पे हिट करो बेटा। आप 4x का इंटीग्रल 4x²/2 x³ का x⁴/4 - 4x³/3 - x⁶/6 0 to 1 दिस इज इक्वल टू 1/2। अपर लिमिट रखेंगे तो 4/2 प्लस, देखो आ रहे हैं अभी आराम से आ रही हैं लोग। क्लास खत्म होने की बात आती है तो फिर ये लोग क्लास अटेंड करने आ रहे हैं। 1/6 - 0 रखोगे पूरा 0। इसका एलसीएम लोगे, कितना ले ले एलसीएम? 12 ले लेते हैं। 6 24 + 3 - 16 - 2 दिस इज इक्वल टू 1/2। 27 - 18 दिस इज ए 9/12। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 दिस इज इक्वल टू 3/8। अब बताओ समझ में आया? पक्का? आगे चलें आप तो इंटीग्रेशन का बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को? मतलब वेरिएबल कांस्टेंट लिमिट होगा तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल होगा तो कैसे, मतलब कुछ करना नहीं है, बस एक हम आपको दिखाए हैं कि इंटीग्रेशन का जो अप्रोच मैंने पहले बताया वही अप्रोच अभी भी है बेटा। ठीक है, आगे पढ़ा दे, आगे पढ़ाएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। हम क्वेश्चन लिख दें एक तो? चलो लिखो क्वेश्चन। 0 to 1। आप लोग जो सोचते हो कि इंटीग्रेशन, आप लोग जो 10+2 में पढ़े हो बहुत टफ मैथ पढ़ के आए हो बच्चे। बीटेक का मैथ बहुत आसान है। e⁻y + 1 - x² - y² dx dy। एक क्वेश्चन मैंने लिख लिया, सबको दिखाई दे रहा है? इसको इंटीग्रेट करना है। पहले एक बात बताओ कि किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट करोगे? पहली लिमिट किसकी है?
अब हमसे बोलोगे यदि इसको इंटीग्रेट करने का, तो हम कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, उस इंटीग्रल को कॉपी करके ले आएंगे अपने पास। 0 टू √1 माइनस y। आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है? आवाज आ रही बेटा? हेलो? अच्छा ठीक है। तो मैंने क्या किया बताओ बच्चे, यहां पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करना, तो इस पूरे को बाहर कर दिया, कांस्टेंट होगा ये। हमने इसको कॉपी करके अपने पास रख लिया और कुछ नहीं किया। अब बताओ बच्चे, आपने फार्मूला पढ़ा है इसका, सिंपल बेसिक फार्मूला, कोई टफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। इसका पढ़ा क्या? 1/1 साइन इनवर्स x बाई ए होता है, पक्का? तो बताओ बच्चे, इस इंटीग्रल में इसको कैसे लिख सकते हो? इसका नहीं 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 नहीं, तो आप लोग, सिंपल क्वेश्चन है जी। 1 माइनस ऐसे लिख सकते हो? आप बोलो, सबको दिख रहा है? सबको दिख रहा है? आप इंटीग्रेट कर दें तो बताओ क्या हो गया? साइन इनवर्स x अपान √1 माइनस। अच्छा, इस वाले फार्मूले में a होता है कि नहीं? 1 अपान ए नहीं होता है शायद, tan में होता है। ठीक है, आप बताओ बच्चे, लिमिट रख दे। तो अब ये क्लियर हो गया सबको? चलो, अब मीटिंग एंड होने वाली है, तुरंत रीज्वाइन कर लेना, ठीक है? मीटिंग एंड होने वाली, तुरंत रीज्वाइन करना। बस आ जाने तो सबको, तो स्टार्ट करते हैं।
बस एक मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग आ जाएं। चलो देखो इधर, अपने ऑडियो म्यूट करो सब लोग। स्टार्ट करें अब? ठीक ठीक, कहते हैं सबको समझ में आ गया? चलो देखो इधर अब। हाँ बेटा, हाँ। चलो तो आप देखो ध्यान से, अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 0 to 1 e raised power y प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया बच्चे, साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, 0 टू रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वेयर, एंड आपका हो गया dy। सबको समझ में आ गया? अब लिमिट रखोगे बेटा तो 0 to 1 e raised power y प्लस 1, जब अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर रखोगे तो बच्चे साइन इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। dy दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2 0 to 1 e raised power y अपान e raised power y प्लस 1 dy। यहां तक कोई डाउट? नहीं, अभी भी वो समझो मेरी बात, जो मैं बोलूंगा वो करना, अपना वाला कॉन्सेप्ट नहीं। अब हम ये डेफिनिट इंटीग्रल, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इसको हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो हम इसको कॉपी करके साइड में, अपनी कॉपी में भी साइड में करना आप लोग। e रेस्ट पावर y प्लस 1 dy, हमने e रेस्ट पावर y प्लस 1 को t एज्यूम कर लिया, e रेस्ट पावर y dy, ध्यान से देखते जाना मैं क्या करता हूं। अब यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई टी dt, दिस इज इक्वल टू, अभी क्लास ले रहा हूं, log t, क्लास लेके कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू log। अब आपका क्वेश्चन को बच्चे, आप क्वेश्चन को क्या करोगे, फिर से अपने वेरिएबल में ले आओ, तो e रेस्ट टू पावर y प्लस 1, यहां तक सबको समझ में आ गया? तो हम लिमिट चेंज नहीं किए, हमने क्या किया, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2। अब इस स्टेप पे हम सीधे इसके इंटीग्रल की वैल्यू को कॉपी कर लेंगे, यहां से log e रेस्ट टू पावर y प्लस 1 0 to 1 एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2, अपर लिमिट log e रेस्ट टू पावर मतलब e प्लस 1 माइनस log e रेस्ट पावर 0 मतलब 1, दिस इज ए 2, ये आंसर। तो ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है बेटा, इसको कॉपी में दिखाना है आपको। अब आपका डाउट दूर हो गया कि नहीं हुआ? आगे चले? हाँ बेटा, अच्छा बेटा, एक मिनट, हेलो, नहीं तो अच्छा, अभी चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्लास में, ठीक है बाय। चलो बेटा देखो इधर, आपने एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये कैसे मतलब कि लिमिट रखा, ये किसकी लिमिट रखोगे, एक्स की कि वाई की रखोगे, बताओ बच्चे। तो यहां x की वैल्यू इतनी रखोगे तो ये 1 अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर कट के कितना हो जाएगा, 1 आएगा। आगे चलें आप, हाँ
कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो बेटा? मैंने क्या कहा, आप इसको जैसे इंटीग्रेट चाहो वैसे इंटीग्रेट कर लो, बट लिमिट चेंज मत करना। इंटीग्रेट करके क्वेश्चन को अपने उसी फॉर्म में रखना, लिमिट वही यूज करना। समझ गए मेरी बात? आगे चले? ठीक है। और पढ़ने का मन कर रहा है कि नहीं? क्लास जैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं है, बताओ मुझे। नहीं तब ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको लग रहा है जल्दी ये सब कुछ ओपन हो जाएगा। चेंज ऑफ ऑर्डर, हाँ, तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये आपको पढ़ना है। तो इसको पढ़ने से पहले बच्चे, अब यहां से आपको थोड़ा सा टेक्निकल स्टार्ट हो गया, मतलब यहां से टीचर की जरूरत पड़ेगी कि बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो चलो बेसिक आपको मैं बताता हूं, और अपना दिमाग नहीं लगाना है, जितना कहूं उतना करते जाओ। उसके बाद फिर हमसे पूछ लेना कि सर एक क्वेश्चन नहीं होना। ये सर्कल होता है कि नहीं? इसका फोटो जानते हो आप लोग? बनाते हैं। अब मेरी बात सुनना बस, ये हमने फोटो बना दिया। थोड़ा सा आप लोग फिगर अच्छा बनाते हो, हम अच्छा नहीं बना पाते हैं। जब भी कोई फिगर बनाते हो उसको लिखो कि क्या बनाया आपने, तो सर्कल बनाया। जो स्टूडेंट इस बात को फॉलो नहीं करेगा, मतलब फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरी नहीं होगी। उसके बाद कोऑर्डिनेट लिखते हैं। यहाँ कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, a, यहाँ कोऑर्डिनेट a, 0, यहाँ कोऑर्डिनेट 0, -a, यहाँ का कोऑर्डिनेट -a, 0। बताओ कोई डाउट? तो जब भी कोई भी सर्कल बनाना हो, अब आपको कि सर इस सर्कल की जरूरत क्या? यदि मान लो x² + y² = 16, x² + y² = 256, x² + y² = 4, कुछ भी लिखा है तो एक सर्कल बना लो, उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, जो बनाया उसको लिख दो। इतना कर लोगे आप लोग? दूसरा हमने कहा कि मान लो आपसे कहा y² = x बनाओ, y² = 8x बनाओ, y² = 16x बनाओ, y² = 4x बनाओ, y² = ax बना लो। ये पैराबोला होता है क्या? पक्का होता है? तो एग्जामिनेशन में यदि आपको किसी क्वेश्चन में पैराबोला बनाने की हम बात करेंगे, तो आप चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे पैराबोला का शेप तो नहीं चेंज होगा बच्चे। तो हम पैराबोला एक बना लेते हैं। बन गया पैराबोला? चलो बताओ बेटा, यहां कहां टच करता है? ओरिजिन पे। इस पैराबोला का नाम जो भी बनाए होगे वो लिख दोगे। आगे बढ़े। इसको लाइटली नहीं लेना, अभी 2 मिनट के बाद इसकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जाएगी। तो इसलिए बच्चे ध्यान से सुनना, फिर आपको इस चैप्टर में फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, आपका दोस्त भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि खुद से करना होगा। अब x² = ay लिखा है, चाहे x² = y लिखा होगा, ये भी तो आप जानते हो अपवर्ड पैराबोला होता है। ये 0, 0, इस पैराबोला का नाम जो भी लिखना हो लिख लो। ये भी आता है आपको? चलो, x/a y/b = 1, ये जानते हो आप लोग? ये क्या होता है? अरे लाइन होती है बेटा, x पे कितना काट दिया a, y पे कितना काट दिया b, दोनों को दोस्ती करा दी और इस लाइन का नाम लिख दिया x/a + y/b = 1। लिख दिया? कोई दिक्कत? पक्का? अब बताओ बेटा, इस लाइन, ये यहां का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस लाइन की ये एक्स एक्सिस है, तो इस लाइन की इक्वेशन कोई बताएगा क्या हमको? इस लाइन की, इस लाइन की जो मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, y = 0। इस लाइन को क्या बोलते हैं?
ये सब लिखना सीख लो, लिखना सीख लो, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है? कर लोगे ना आप लोग? तब देखना इंटीग्रेशन के आप मास्टर रहोगे, कहोगे कि दुनिया का कोई भी इंटीग्रेशन आएगा सर हम लोग कर लेंगे। इसके बाद बच्चे आप ये बताओ कि हम आपसे बोलते हैं फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल, आता है आप लोगों को? क्वाड्रेंट ऑफ द सर्किल या क्वार्टर बोल दो, सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। चलो बताओ, ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। इस सर्कल का नाम हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिख दिया। यहां का कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 लिख दिया, यहां कोऑर्डिनेट 0 कॉमा ए लिख दिया, यहां का 0 0 लिख दिया। ये y इज इक्वल टू 0 होगा, ये x इज इक्वल टू 0 हो गया। देख रहे हो मैं कितना लिख दे रहा हूं? ये लिखना पड़ेगा, तब क्या मतलब आपको मैं समझाया फिर लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिखा हूं। पक्का ना? चले आगे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, y इज इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स का कोई फोटो बता सकता है क्या? ऐसा होता है क्या? यहां का कोऑर्डिनेट कितना होता है? ठीक है, इसका नाम क्या हो गया? y इज इक्वल टू, अच्छा इलिप्स जानते हो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आता है सबको? आप लोग को ये लग रहा है बहुत आसान है, लेकिन ये कल मैं जब पूछूंगा, कल मतलब कमिंग मंडे को, तो आप
आवाज आ रही है? आवाज आ रही नहीं आ रही? आवाज आ रही? अरे कोई आवाज आ रही है नहीं आ रही है ये बताओ। Am I audible or not? किसी को आवाज आ रही है नहीं आ रही? आ रही है तो इसमें कोई ऐसा तो नहीं है फर्स्ट ईयर का बच्चा जुड़ा हुआ है? फर्स्ट ईयर क्लास ओवर हो गई है, सेकेंड ईयर की चलने वाली है, लीव कर दे, ठीक है? दो मिनट वेट करते हैं फिर शुरू करते हैं। कोई फर्स्ट ईयर का तो नहीं है इसमें? फर्स्ट ईयर का हो तो लीव कर दे, ठीक है? आवाज आ रही बेटा? ठीक है, शुरू शुरू करते हैं फिर।
ये बताओ कि लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? सर्कुलर पाइप के थ्रू पढ़ा था, ठीक है। और जिनकी वो वाइवा नहीं हुआ बेटा, कल एक्स्ट्रा होगा, जो एक बैच रह गया था। एक्चुअली एक मीटिंग आ गई थी, इस चक्कर में कल नहीं हो पाया, तो उनका कल होगा, जो लास्ट एक बैच छूट गया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में कि सर्कुलर पाइप का हो गया है, आपको क्या करना है, यू हैव टू गो थ्रू द लैमिनार फ्लो बिटवीन टू फिक्स पैरेलल प्लेट, ठीक है। फिक्स पैरेलल प्लेट का देख के आना था आपको, सो दैट कि हम क्या करते हैं, ठीक है। फिक्स पैरेलल प्लेट का देखना था, देख के आया नहीं देखे हो? बोलो, अगर देख के आए हो तो मैं बता देता हूं फटाफट। सेम कंसेप्ट है, सेम सिचुएशंस है, उसमें भी आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है। फोर्सेस को बैलेंस करोगे, फिक्स पैरेलल प्लेट की मैं बात कर रहा हूं, फिक्स पैरेलल प्लेट, ठीक है। फिक्स पैरेलल प्लेट की बात कर रहे हैं हम। फिक्स पैरेलल प्लेट में क्या करेंगे कि सेम चीजें होंगी जो तुम पहले उसमें किए थे, वही इसमें भी करोगे, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। किए हो कि नहीं किए हो, सही से बताओ। ठीक है, अगर पढ़े हो तो देखना, याद होगा, नहीं याद है तो देख रिवाइज करो। जब आप फोर्सेस को बैलेंस किए होगे तो आपको एक डेरिवेशन आया होगा, दैट इज, डेरिवेशन क्या, इक्वेशन बनी होगी जो उसकी वैल्यू होगी dp बाई dx डेल टाउ अपॉन डेल वाई, ठीक। इसको सॉल्व किए होगे तो आपको आया होगा, उसके बाद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाले होगे कंडीशन वगैरह लगाने के बाद वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, दैट इज u इक्वल टू -1/2 म्यू dp बाई dx इंटू टी वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, ठीक। इसका भी नेचर क्या होगा, सेम पैराबोलिक होगा, क्योंकि लैमिनार है, ठीक है। पैराबोलिक, इक्वेशन में चेंजेस आएंगे लेकिन नेचर सेम आएगा, पैराबोलिक होगा। ऐसे ही आपका फिर हम यू मैक्स की निकालेंगे वैल्यू। यू मैक्स आपका क्या आ जाएगा, 1 - 8 म्यू dp अपॉन dx इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर यू मैक्स। सिमिलरली जब हम डिस्चार्ज निकालेंगे, ठीक है, डिस्चार्ज निकालेंगे तो वो आएगा आपका 1 - -1/12 म्यू dp अपॉन dx इंटू टी टू द पावर q। उसके बाद जब हम इसको एवरेज वेलोसिटी और यू मैक्स के बीच में रिलेशन देखेंगे तो हमारा क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी और यू मैक्स के बीच में जब हम रिलेशन देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, हम ये देखते हैं कि वो आता है, एक मिनट रुकना, वो आएगा, क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी यू मैक्स के बीच में रिलेशन क्या आएगा, दैट इज यू मैक्स बाई वी इक्वल टू 3/2, ठीक है, इक्वल टू 3/2। ये आपका रिलेशन आएगा यू मैक्स अपॉन एवरेज वेलोसिटी के बीच में। प्रेशर ड्रॉप चेक करेंगे, प्रेशर ड्रॉप चेक करेंगे तो P1 माइनस P2, दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 12 टाइम्स म्यू VL अपॉन टी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये मैं होप, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप ये करके आए होगे, दैट्स वाई मैं इसको फटाफट बस क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, ठीक है। किए हो नहीं किए हो सारे लोग, बोलो। नहीं किए हो तो ये तुम्हारी गलती है।
चलो नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट है आपका टाउ। ये हो गया शियर स्ट्रेस आएगा जो आपका लीनियर इन नेचर होगा 1 माइनस 2 dp बाई डी एक्स इंटू टी माइनस 2y। ठीक है, ये आपका शियर स्ट्रेस आएगा। इस ये समझ में आया नहीं आया, यही आपको करना था। अरे हाँ या ना, जल्दी बोलो। आवाज आ रही नहीं आ रही बेटा? ठीक है, आ रही है। तो अब इतना मैं आज छोड़ता हूं इसको, और थोड़ा सा आज मैं बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स शुरू करता हूं। थोड़ी बहुत चीजें जो आप पढ़े हो और जो चीजें यूज होती हैं लेकिन आप कर नहीं पाते, उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूं। तो प्लेट हो गया हमारा, सर्कुलर पाइप हो गया, एक तरह से लेमिनार का मोस्ट ऑफ द केसेस खत्म ही हो चुके हैं। थोड़ा टर्बुलेंट बचा है हमारा, और बाउंड्री लेयर केसेस बचे हैं। बाउंड्री लेयर और टर्बुलेंट ये होने के बाद हमारा फिर से रिवीजन समाप्त हो जाएगा। फरवरी एंड तक हम कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, जिसको आंसर आता होगा थोड़ा सा माइक अपना ऑन करेगा, मुझे बताता रहेगा, क्योंकि क्लास थोड़ी इंटरेक्टिव होगी, तभी मैं ये बियॉन्ड द सिलेबस चीजें आपको बता पाऊंगा। ठीक, तो हम थोड़ा सा बेसिक्स की बात करेंगे। पहले तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कितने लोग को पता है, जल्दी बताओ। आता है नहीं आता? यस नो तो बोल दो। ठीक, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ चैट में लिख दो, यस सर आता है नहीं आता है। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक आंसर तो दे सकते हो चैट में कि हम वी कैन सी, हम क्या देख सकते हैं? पहली चीज एक्सेलरेशन, और वी कैन से इन द शॉर्ट फॉर्म में कह सकता हूं मोशन, या फोर्सेस। तुम क्या देखते हो, या दोनों दिखते हैं? ये मान लो ऑब्जेक्टिव है, नन ऑफ द अबव है, एनओबी नन ऑफ छूट गया, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बताओ क्या होगा? बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूं। हाँ ठीक, मोशन एक्सेलरेशन। ये सारे लोग इसी को बोल रहे हैं, किसी का कोई और ऑप्शन है? अरे हाँ या ना बोल दो। एक्सेलरेशन देखते हो, फोर्सेस देखते हो, दिखता है, या बोथ दिखता है? सारी चीजें दिखती हैं, जल्दी बताओ। अरे एक ही दो लोग न्यूटन्स लॉ पढ़े हैं क्या? ठीक, चैट में यस सर मोशन। ठीक, चलो ठीक है। देखो थोड़ा सा इंटरेक्ट करोगे तो अगर तुम्हें ये थोड़ा सा डाउट है इस टॉपिक में, तो मैं थोड़ा बहुत आज इनर्शिया, डी एलम्बर्ट सारा अगर आज नहीं कवर हुआ तो मैं शाम तक जब भी हो मैं कवर कर दूंगा, क्योंकि अगर शुरू कर दिया हूं तो खत्म तो करूंगा ही। ठीक, बहुत देखो डीप में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, बट स्टिल मैं इतना पढ़ा दूंगा कि आपको डी एलम्बर्ट्स पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, सही से बताना। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल नहीं पढ़े हो तुम? अरे पढ़े होगे यार, सिग्मा एफ इक्वल टू 0 करते हो तो डी एलम्बर्ट्स तो पढ़े ही होगे। क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होता है डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में, एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में एंड न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक आता है तो आप एक चीजों को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पूछना
आवाज आ रही है अब? बीच में बैटरी की दिक्कत है, 1 मिनट रुकना। देखो तो सबसे पहले क्या है, हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इनर्शिया, फिर अपने आप न्यूटन फर्स्ट सेकंड लॉ, थोड़ा फिर उसके बाद मैं डिफरेंस बताऊंगा और डी एलम्बर्ट्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या है, इनर्शिया फोर्सेस क्या है। थोड़े बहुत मिथ हैं जो थोड़ा बहुत दूर होंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पढ़ा मैं अलग से ही रहा हूँ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ एक तरह से आपको क्या कहता है, इनर्शिया का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझेंगे क्या है। न्यूटन फर्स्ट लॉ आपको क्या बताता है, अगर आप मैकेनिक्स पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, 12th तो पढ़े होगे, इंजीनियरिंग तो किए होगे, डी एलएमएस पढ़े होगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो कहता है। अरे हाँ या ना बोल दो चाचा। सिग्मा एक्स इक्वल टू 0, उस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर में लगा रहा हूं, वेक्टर से डायरेक्शन का पता चलता है, ठीक है। अगर वेक्टर नहीं लगाऊंगा तो मान लेना मैग्नीट्यूड है। एनएफएल मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है। अब देखो एक्सेलरेशन किन दो केसेस में 0 हो सकता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। पहला केस क्या होगा, बॉडी या तो रेस्ट पे हो या तो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में हो, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी में हो, ठीक, यही दो तो पॉसिबल केसेस हैं। अरे हाँ या ना बोल दो, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है, और आप इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी यही समझते हो थोड़ा बहुत। क्या कहते हो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम रेस्ट में रहेगी, अनटिल एंड अनलेस अगर जो डायनेमिक मोशन में उसमें कोई अपोजिट फोर्स नहीं लगाते हो तो रुकेगा नहीं। और इस कंसेप्ट को आप थोड़ा बहुत क्या बोल देते हो, इनर्शिया, या हिंदी में जो बोलते हैं जड़त्व। अरे हाँ या ना तो बोल दो, ठीक। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ये कहता है, न्यूटन सेकेंड लॉ सिंपल सी बात है, सिग्मा एफ नॉट इक्वल टू 0 है, देन एक्सेलरेशन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। अरे नॉट इक्वल टू 0 इन द सेंस क्या होता है, तुम लिखते हो ना सिग्मा एफ इक्वल टू क्या, एम ए, यही तो बोलते हो सेकेंड लॉ, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0 मतलब क्या हो, कुछ एक्सेलरेशन उसका होगा तो मास इनटू एक्सेलरेशन के साथ उसको लिखेंगे, ठीक है। अभी आगे थोड़ा समझ में आएगा। ये हमारा क्या होता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये थोड़ा सा बेसिक्स है, मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग को आता है, तो थोड़ा सा
चलेगा, दबाए नहीं। अब आ रही है आवाज? ठीक है, थोड़ा सा बैटरी प्रॉब्लम हो गया और कोई दिक्कत नहीं है। मैं 3-4 ले आया हूँ बैटरी, कोई चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे, सिग्मा एक्स इक्वल टू 0 है, देन एक्सेलरेशन इक्वल टू व्हाट, 0। दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सिग्मा एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, देन क्या है वो, न्यूटन सेकेंड लॉ है। रिकॉर्डिंग नहीं करो, छोड़ दो छोड़ दो। एक्चुअली क्या है कि